पीछे से मैं एक इंटरव्यू सुना था, एक अपनी डांसर थी कोई हरियाणा की, वो ने बोली मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है मेरे डांस की मेरे बच्चे ना देखें। कि गंद काम करो तो बालक का भी असर ना पड़े, तो बालक तो देखेंगे फिर। ये चीज के लोग क्या करें। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव और इस वक्त मैं भिवानी में मौजूद हूं। बिल्कुल प्राकृतिक माहौल के बीच बैठे हैं और कोशिश करूंगा बात भी प्राकृतिक हो। तो हमारे साथ भाई मोनू भगत सिंह हैं और वैसे बाय बर्थ तालू से हैं लेकिन भिवानी आजकल रहते हैं। और इनकी गाड़ी के पीछे आप एक बैनर लगा देखेंगे जिसमें शहीद आजम सरदार भगत सिंह की फ़ोटो है और स्लोगन भी इस तरह के लिखे हुए हैं, प्रणाम शहीदानो। तो आज का जो दौर है कलयुग का दौर है, इसमें लोग आपको नेगेटिव कामों में ज़्यादा एक्टिव मिलेंगे, लेकिन मोनू मुझे उन शख्सों में से एक लगे जो एक पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं समाज में। और इसके अलावा क्या कुछ इनका जो ग्रुप है काम करता है उस पे बात करते हैं। अपने स्टाइल के लिए भी जो मोनू हैं वो जाने जाते हैं और अक्सर लोग सेल्फी करवाते हुए नज़र भी आते हैं किसी प्रोग्राम में जब ये जाते हैं। मोनू भाई राम राम। राम राम सारे भाई, सलाम शहीदानो, भाईचारा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो भाई साहब मैं आपका अंदाज जो दिख रहा है ना, मैं पर्सनली भी प्रभावित हूँ। और जहाँ आज है ना एक दौर है, मतलब ब्यूटी पार्लरों में भीड़ लगी पड़ी है, सैलून में आप जाओगे भीड़ लगी पड़ी है। तो सबसे पहले तो ये जो आपका स्टाइल है ना, इसके पीछे की क्या स्टोरी है, कैसे आपने ये शुरुआत करी? स्टाइल कुदरती है, ये परमात्मा की होती है और भगत सिंह की मेरे ऊपर आशीर्वाद और महापुरुषों का आशीर्वाद है, उसी की देन है। और कुदरती एक मतलब एक वो दे रखा है कि भाई एक नहीं होती स्पेशल दृष्टि, वह दृष्टि ला लो। और इसी की दृष्टि के कारण आप थकते नहीं ना झुकते और बढ़िया काम करते हैं, बहनों के लिए भी खड़े रहते हैं, पर्यावरण खातर भी और भाईचारे खातर भाई जो सही भाई है कहूँ कहते खड़े पाए। और मतलब ये एक मान लो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। नशे से दूर रहता हूँ। नशे से दूर रहते हैं? हाँ, नहीं तो मेरे आने की उम्र के तो कई दादा बने हैं। मोनू भाई वैसे नशा, असल नशा जो होता है ना वो यही है जो आप नशा कर रहे हैं, मतलब देशभक्ति का, भाईचारे का और जो समाज का जो मतलब एक जुनून होना चाहिए ना आपके अंदर, वो यही है। अपना तो नशा भगत सिंह का और महापुरुषों का है। और मेरे तो कई बार ऐसे अंदर नू लोग वो सराटा सा उठा रहे कि भाई कि मैं क्या कर दूँ इनके खातर और करूँगा। आने वाले टाइम आप देखना सब कुछ मान ले बढ़िया करते चलेंगे। और कोई भी इस बात का भी आश्वासन है भाई आती भी और सारे समाज थी जो भाई आपका चैनल देखने ला रहे सब थी, कदे भी जिंदगी में इसका नाम खराब नहीं करूँगा। ठीक है, ये जो मैंने अंगूठा पहन रखे है इसका मतलब ये नहीं कि मैंने एक डाल लिया कि वो फॉर्मेलिटी होगी ना। तो मैं नशे करता ना, मैं को मान ले भाण बेटियाँ थे गलत बोलता ना कुछ, मतलब यानी कि जो मैं रूल फॉलो कर सकता भगत सिंह तो बना नहीं जाता और नहीं बन सकते। कई भाई मैंने देखे हैं लगा कि दो पौधे और कुछ करके और फलाना भगत सिंह नहीं बन सकते आप, असलियत में नहीं बन सकते भगत सिंह। भगत सिंह पर का कैसे बन लोगे? भगत सिंह का तो बचपन में 6-7 साल का था जब वो खेत में होकर के, उनका तो जुनून अलग टाइप का था, वो कैसे बन लेगा? आजकल लोग 8-8 घंटे सोशल मीडिया पर बिताओ हैं, मेंटली इतने हो रहे हैं, रोड पर चल दे कर लो, मतलब यानी कि ऐसा भयंकर हो रहा है। और इतना डिप्रेशन का शिकार ये आपने देख लिया होगा, पुलिस वाले आत्महत्या करके। वो डिप्रेशन था और क्या था। बिल्कुल बिल्कुल। जो आदमी मर्द आदमी है, भगत सिंह मर्द था। मर्द आदमी हमेशा लड़ता है। बिल्कुल। कमजोर होता है जो वो होता है, वो अपने आप को मतलब ऐसा ही मानता है, वो करता है आत्महत्या। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। मान ले टोटा आ जाए, नफा आ जाए, टोटा आ जाएगा, दोबारा कमाई कर लेगा। लड़ो, आप संघर्ष करो। आप मान ले जेल में जाना क्या डर है, मान ले अच्छे कामों खातर जाओ, मगर आजकल उल्टा हो रहा है। मोनू भाई आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी में कब ऐसा लगा कि अब हमें इस तरह का वेश धारण करना है और हमें मतलब ये लड़ाई लड़नी है? आपको कब ऐसा लगा? मैं तो ये कई साल पहले अभी देखता हूँ ना माहौल, जैसे मान लो मेरे अंदर है ना, कई बार सच्ची बताऊँ, मेरा एक दोस्त है फौजी भाई है, मैं उससे डिस्कस कर लिया करूँ कि फौजी भाई भी हो गया, उसका देश का प्रति भी लगा हुआ है। मेरा कई बार अंदर ऐसी फीलिंग आ जाए, मतलब नू आ जाए कि भाई मान लेगा अन्याय दिखना मैं क्या कर दूँ, मतलब मेरे अंदर अलग सा जुनून आ जाए
तो फिर वो नू कहे धीरे धीरे शांत सिस्टम तो अपना करांगे सारा सौदा। तो मेरा ये जुनून कई उसका हो रहा है अब तो ये मैंने वेश धान कर लिया और ये मेरा मरे पास है और ये मेरा जुगर मान ले अपना जलाया कर ना ये ऊपर गिरवाऊंगा। सीधी सी बात है, जब मैं मरूंगा, जब मेरा यो और एक भगत सिंह की फोटो अपने जहाँ अर्थी पे वहाँ साइड में और एक यो और यो मेरा जाएगा साथ। तो दोस्तों इतना जुनून आपने लगभग देखा नहीं होगा। मैं एक ताजा एग्जांपल देता हूँ। भगत सिंह पर एक वीडियो थी, धर्मेंद्र कुमारी के विचार थे और काफी अच्छे विचार थे कि भगत सिंह ने जेल के अंदर रह के कितनी किताबें पढ़ी, कितनी लिखी। आज तो मतलब इंसान 7 मिनट पूरे साल में, मतलब पूरी जिंदगी में 7 मिनट किताबों को नहीं दे पाया। तो आप मतलब भगत सिंह के तो आसपास भी नहीं, आप भले ही वैसे पोस्टर लगा के भले ही आप यूँ समझ सकते हैं कि हाँ यार इसमें कोई भी नहीं है, चाहे कोई हो, मैं हूँ, चाहे कोई नहीं है भगत सिंह जैसा। भगत सिंह नहीं है अकेला, चंद्रशेखर आजाद, जितने भी अपने महापुरुष है, महाराणा प्रताप, जितने भी अपने महापुरुष हैं, कोई भी उन जैसा नहीं बन सकता। हाँ, वैसे भी भगत सिंह सिरमौर रहे हैं क्योंकि 23 साल की उम्र में उन्होंने इतना बड़ा जो फैसला लिया। 23 साल की उम्र में तो कॉलेजों में और मतलब लड़कियों पे फप्तियां कसने के अलावा युवाओं के पास काम ही नहीं है। आजकल का युवा तो उनका तो नोला गिर जाएगी या छोरी रूस की पुराना और मान ले यानी कि दाप की गंदापन हो रहा है। क्यों मेरे तो सारी बात सच्ची को आओ, मैं ज्यादा वो कहना नहीं चाहता क्योंकि आप ऐसे इन चीजों का मान ले वर्णन करना भी गलत है। आप अपना साफ सुथरा काम कराएंगे, अपना आपा सुथरा रखेंगे, जो भाई अपने साथ रहते हैं उनको जातिवाद छुआछूत से दूर रखेंगे, नशे से दूर रखेंगे। मेरे दर नए बालक 16-17 साल के बालक बैठे थे, मना आज तक कदे कोई भी बालक, मैं चैलेंज करता हूँ आपके माध्यम से, कोई भी भिवानी में कोई भी मेरे कोई बालक नु कह दे कि मोनू ने मैं नशे में लाया, मोनू ने मेरे पीछे खाए दौरा बिठा की, मोनू ने मेरे गले गलत काम कराया, मोनू मारे कहने तो मान ले कितने चल नहीं। देखो नू तो फालतू खतर अपना टाइम नहीं, मगर जो जायज बालक होगा नू कह दे मेरे गले नहीं हो रहा तो मैं उड़ा खड़े पाया हूँ, अगला चाहे आज मेरे गले ना खड़े हो मगर मैंने अपना कर्म करे। ये सच्चाई है। आप किसी खातर ना तो मैंने कोई इलेक्शन लड़ना, एक यो भ्रम भी काट दूं भाई का कि भाई धोड़े कुर्ते का कहीं का भ्रम होगा कि भाई इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। फील्ड में जानना तो वो है कहीं कोई एक आधा भाई पूछ भी ले भाई इलेक्शन की तैयारी की, यो मैं भ्रम निकाल देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और भाईचारे के माध्यम से। ना तो अपना कदे इलेक्शन लड़ना, मैं होया करूँ अपना मन और दिमाग की शांति खातर, और मन ने ना कोई इलेक्शन लड़ना। राजनीति सबसे बड़ी गंदी है और ना अपना कितने राजनीति वाला गल नू करना कि भाई मन तो उसे पानी मारना है। मैं तो मान लिया अपना करूंगा तो मैं भगत सिंह की विचारधारा को अमर रख के इतनी मेहनत मारे ना कर लूंगा। मैं किसी पार्टी में जाएगी मान लिया मैं उसकी नू देखूंगा कि भाई राज्य है जी हजूरी करूंगा, मैं बड़ा पानी बिठाऊंगा, उसके पोस्टर लाऊंगा, इस साथ साथ मैं इतनी मेहनत करके मैं भगत सिंह के रोल को आगे बढ़ा लूंगा, उसका नाम अमर रख लूंगा। बहुत सीधी सी बात है। अच्छा, आपका जो ये ग्रुप है मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुख्य उद्देश्य ये है कि भाण बेटी की रक्षा करना, नशे से दूर रहना और भाइयों को भी दूर रखना, जाति पाति नहीं करना। जाति पाति किस लिए करना आप एक बार बताओ, जाति पाति क्यों करना अपने को? उसकी माँ अपनी माँ मानो, उसकी भाण अपनी भाण मानो। जाति पाति वो करते हैं जो मतलब जाति पाति सारा वो लेते हैं जो मूर्ख आदमी होते हैं, जो कमजोर होते हैं। हाँ, पहले तो आप नॉर्मल लड़ाई करते हो किसी के साथ है और जब वो होते हैं जब वो जाति पाति का रंग आ जाता है, लड़ो तो अपने दम पर लड़ लो, निटार मार दो। जाति पाति करना क्या अपने को बताओ कि जाति पाति के कारण तो देश पीछे रह गया। और धर्म का भी वहां तक है, जैसे मान लो मैं आस्था सब में रखो, धर्म को उसका अपने ऊपर है भी मतलब कट्टरता ना अपना हो कि भाई आप किसी का नुकसान करो। धर्म ये नहीं सिखाता कि भाई ये मान लो कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता कि भाई आप किसी बुरा करा। ये कोई भूखा है मंदिर में आप वो चढ़ावा दूध चढ़ावा बार वो भूखा आप मान लो उसकी लात, तो आपकी सारी भक्ति बेकार है। तो वो काम ना करो। अपना जो मन का है वो मान ले जिस तरह अपने देखो आप एक जगह तो हम देखा है गौ माता जो ऐसे अपना पूर्णवासी आया करें, अपने ये कन्या जी में आया करें, उस पर अच्छा कितना धर्म कमाओ लोग। सारे तो गाय मरती है और धर्म के नाम पे इस देश में सबसे पढ़ा लिखा मूर्ख आदमी सबसे ज्यादा मूर्ख है। हाँ। ये भाई गौ माता के अपने भाई और ये प्रचार भी कराया करें पूरी ना खुआओ फिर भी लोग खुआओ है। हाँ। तो इस तरह बड़ा और सबसे ज्यादा अपने देश में सबसे ज्यादा बाबे धर्म शास्त्री ला लो, ये ला लो, कोई नु कहेगा मेरे द्वारा हनुमान का नंबर है, कोई कहेगा रावण का नंबर है। और लोग इतने मूर्ख मान जाते हैं। अच्छा,
भगत सिंह के जो विचार है ना, आपकी खुद की लैंग्वेज में भी ये बात आई कि हम उनके आसपास भी कहीं नहीं है। मतलब युवा आज है ना, आप कोई नगन तस्वीरें डाल दो, उन पे धड़ाधड़ लाइक कमेंट आएंगे, और आप कोई ऐसे भगत सिंह की वीडियो देखोगे ना, प्रोग्राम कर लो, 10 व्यूज नहीं मिलेंगे भगत सिंह का प्रोग्राम कर लो और महापुरुषों का प्रोग्राम कर लो, और आदमी इकट्ठे को नहीं होंगे। हाँ। और ये बार वाई बात में क्यों इन डांसर नचा लो और नचा लो, देखो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और आपके तो इन डांसर है तो ये भी इतना गंदपना नचा रखा है कि ये मंदिरों में भी डांस करने लगी। हाँ बिल्कुल। और ये कमेटी भी नहीं सोचती इन बातों ने, कभी एक तरफ तो हम धर्म कमाओ, एक तरफ तो इन्होंने नचाओ। बिल्कुल। और फिर पीछे से मैं एक इंटरव्यू सुना था, एक अपनी डांसर थी कोई हरियाणा की, वो ने बोली मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो है मेरे डांस की मेरे बच्चे ना देखें। मान ले गलत काम भी करें और मतलब वो भी ना करें, तो यानी कि ऐसा काम में क्यों करो आप? हाँ, जब आप अपने बच्चों से नजर में लायक नहीं तो ठीक हो, जब तेनों का मैं अच्छी थी पैसा कमा लिया, गंद फैला लिया, 5 बन बोले ना मेरे बालक ना देखे, मतलब यानी कि गंद काम करो तारे बालक का भी असर ना पड़े, तो बालक तो देखेंगे फिर ये चीज के लोग क्या करें। मगर वो बात से ठीक है, आड़े ने पैसे आने की वैल्यू है, गरीब आदमी कोई पूछ को नहीं। अच्छा, अगर मतलब मोनू भाई के हाथ में कल को कुछ आता है, हालांकि आप मना कर चुके कि मैं इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब तक आप पॉलिटिक्स में आपकी पावर नहीं है तब तक आप बदल भी नहीं सकते कुछ भी सिस्टम में। पॉलिटिक्स में जाते तो आदमी खुद बदल जाता है, क्योंकि लोग बदलवा देते हैं। ये उदाहरण दो, मैं मान ली पॉलिटिक्स में चले गया, कल आपका एक काम हो गया, मैं अपने कह दूँ हाँ ये काम को नहीं होता, गंदा आदमी है, चल लेना छोड़ देना, अगले आगे आ लेगा फिर दोबारा, उसकी मजबूरी हो है, और लोग गंदा काम सिखाओ है। ये एक गाड़ मान लो बना है, लोग कहेंगे घटिया मार ला के ठा ले जाएंगे वो करें, तो लोग तो गलत सिखाओ है। यदि लोग मान ले 100-200 रुपए भ्रष्टाचार के ना देंगे तो लोग अपने अपना काम में बैठे हैं, तो आप ऐसे काम में जाना क्या, अपना इलेक्शन लड़ना क्या है? भाइया तो गंदे हो जावांगे, इलेक्शन लड़ दे, जो ना वोट देगा वो अपना खटखन लग जाएगा, नो होगा, तो आप ऐसा काम में क्यों कराएंगे? वो अपना भाईचारा में रहना, मन की संतुष्टि, जीवन ये बिरे क्या है, जो इस मुंह माया ना समझ जाएगा ना वो समझ जाएगा, और जो मान ले नू मुंह माया में पड़े रहेगा नू से अपना इतना ना लालच ना और ना पको वो कर दे, हाँ जूस जास पी लें, अपने बढ़िया खुराक खा लें घर की, इन चीज़ें शौक है, देसी घी खा लें, अपना बाजरी रोटी खा लें, और घना नू को नहीं कि भाई मैंने तो शान ने 10,000 चाहिए, मैं फिर जमी पाऊंगी और नरी बोतल खंड दिया पाऊंगी, वो सिस्टम को नहीं। हाँ भाईचारा में सारा में बैठना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि कलयुग है। हाँ बिल्कुल, बैठना भी चाहिए, बैठना पड़ेगा ना। मैं किधर मान ले मैं कहूँगा ना बैठूंगा, नू कहेंगे यार ये तो घमंड आएगा इसमें। जेल के बाहर लिखा होता है नफरत पाप से करो, पापे से नहीं। कई भाई मान ले कि मेरी वीडियो भी आ जाएगी, बैठेगी आप इसका भाई परमात्मा को नहीं आऊंगी, वीडियो भी आऊंगी, क्योंकि सर्कल ऐसा हो गया, गणेश शुद्ध बनाएंगे तो लोग काट देंगे, तो अपना भाई बात है। मगर हाँ इस बात की गारंटी है, जो भाई मेरे तो मिलेगा ना, चाहे अनजान मिलो, मैं भाई के कि बोलूँगा और बोलिया भी करूँ, यानी वो मेरा टेस्ट भी कर सका इस मामले में, और या नू पता कर सका कि भाई मैं कितना बड़ा नशेड़ी सो, या कितना मान ले वो सूँ, यानी मैं कितना इसका भगत सूँ या ना सूँ, वो मान ले अनजान आदमी टेस्ट कर सका मेरा। ये मान ले मैं नू जाके दिखावा करके नू कह दूँ मेरा नू कर लियो, वो चीज़ नहीं। आदमी अनजान है तो टेस्ट हो सके, और लोग कहनी है तो भाई बस गंदा ही बताओगे अच्छा ही बताओगे, मगर अपने मन की संतुष्टि सबसे बड़ा होता है, मन और दिमाग, वो अपना संतुष्ट रखो बस। मनीषा कांड हुआ था, उसमें भी आपकी वीडियो काफ़ी देखी हमने, काफ़ी आप एक्टिव नजर आए। तो भाई साहब, जो बेटियों के साथ फिलहाल हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि बेटियां मतलब सेफ हैं? सरकार कितना खरा उतर पा रही है बेटी बचाओ के नारे पे? बात ऐसे है, सबसे पहले आजकल है ना, जितने भी घर में लड़के हैं लड़कियां हैं, माँ बाप की भी जिम्मेवारी हो, अपने बेटों को अच्छे संस्कार दो कि भाई पता करो, बेटी भी एकला बेटा नहीं, बेटी का भी पता करो कि भाई कितने बजे किस जाओ किस सौदा है, उसको एक समय के अनुसार फ़ोन दो। नू नहीं कि भाई मान ले जब बच्चा में आप मान ले शुरू में लोग लालच दे दोगे कि भाई वो 4-5 साल का उसकी फ़ोन दिया, वो रोने लगी कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मैं फ़ोन लूँगी, तो आप वो धीरे धीरे मान ले चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो गलत माहौल में डलता जा लगा, और ना डलेगा तो उसका जो सर्कल है ना बराबर का वो डाल देगा। क्योंकि आजकल का कॉलेज का इनका ये माहौल हो रहा है, लड़कियां भी मान लो सारी गलत नहीं, मगर कुछ 60% ऐसा माहौल हो रहा है कि जो लड़की सही भी होगी ना, वो लड़की उसको अपने साथ रख के ऐसा गलत कर देते हैं। और बच्चे होते हैं ये, इनको इतनी बुद्धि नहीं होती कि मैच्योरिटी। जो लड़की अपने घर का माहौल देखेगी, अपने माँ बाप का नहीं माहौल देखेगी ना, वह तो धीरे धीरे
वो प्रक्रिया हो जाती है। और जो लड़की मान ले न्यूट्रल चार्ज है 14-15 साल, 14 साल से लेके 20 साल तक जो लड़की होती है ना, उसमें तो बेचारी में दिमाग तो ना कच्ची घड़ी होगा, तो उसमें मान ले जिस हिसाब से गिरोगे, लोग तो लूटने तो आवेंगे। बिल्कुल, ये तो लूटने की प्रथा आज नहीं, सब हाँ, सदियों से चलती आई। दावने वाले हमेशा मिलेंगे। आप चढ़ोगे, आपका न्यूज चैनल है तो आपके बराबर में आपके न्यूज चैनल वाले आपके बिल्कुल एक्टर तो होते ही हैं। तो ये बच्चे का दिमाग सक्षम होता है कि भाई अपने बच्चों को आप डाल लें कि भाई ऐसे बच्चे ऐसे अनजान वो नहीं करना, या किसी उसके साथ वो नहीं करना, कि बच्चों को बच्चे से ये डाल ले कि भाई देख पापा आप, मैंने कल परसों में अपनी घटना बताता हूँ। मेरी बेटी जैसे प्रोग्राम था बाल भवन में, मैं लिया तो 8-9 साल की है, तो मैं गुड़िया थी, बोलिया माँ बेटा बड़े होगी ना, मान ले धीरे धीरे पापा के, मैंने जो नॉलेज की बात होया करें कि तू पापा की लाडली होती है हमेशा लड़कियाँ, तो अपने पापा को जो भी बात घटना हो अपने पापा को बताओ। कई लड़कियाँ फ्रेंडली होना चाहिए, बताएं कि पापा आज मेरे को ये कोई गलत बोला या कुछ और बोला। और मैंने ये भी कहा, देख बेटा 18-20 साल अपना पिताजी अपने बच्चों को पालता है, और फिर वो कहते हैं एक अनजान आदमी के चक्कर में, मान ले को लड़के के चक्कर में वो उसको मूर्ख बना गई। और मैंने एक वीडियो देखी थी राजस्थान की, उसमें एक माँ रोन ला रही थी और बाप बेचारा देखने ला रहा था। तो यानी कि ये भी गलत है। ये बहना थी भी एक, मैं कहूँ यह कि भाई अपने माँ बाप का नहीं देखो। तो हम 17-18 साल जो 20 साल जो एक बाप अपने बेटी तीनों कह ले मेरी बेटी ये खा ले, या मेरी बेटी को खा ले, या मेरा बेटा ये खा ले, वो बड़ा हो गया उसके ऐसे लात मार के चले जाता है। और मान ले पुलिस बुला ले, जुलूस कट जाए, तो उसका बाप खतर के जीना और माँ खतर के। बिल्कुल सही बात। तो ये एक संदेश बहना खतर भी है कि भाई अपना मतलब सारे देख हमारे तो जादू की जड़ी तो सह को नहीं कि पापा नु घुमावा सबकी में ठीक हो जाए। तो एक इन्हें करके अपना माँ बाप का नहीं भी देखो और अपना भाई बहन का नहीं देखो कि भाई का भी मान सम्मान रहे और अपना वो भी रहे। तो मनीषा खातर गए थे भाई, और मनीषा बेबे की तो लबीरान मट्टी हुई है, क्योंकि उसको एक नुका अगर शास्त्र में भी संतुष्टि को नहीं हुई, न्याय खातर भी संतुष्टि को नहीं हुई। और मेरे हिसाब से मैं तो उस दिन भी कह दी थी जब दिखावा झंडी पार्टी थी, मगर भाई नु कहानी बनेगी, और वह कहानी बन गई थी। और मन तो लगता को नहीं भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जो इंसाफ देनी है ना उनके भटक ध्यान है। वह तो मनीषा बहन तो एक नू लगा लो, छोटा सा एक पौधा था, ADGP लेवल का आदमी, अपने आप ने गोली मार ले और अपने आप ने सेफ फील नहीं करता। और एक ऐसा ही मतलब यानी कि जो जिसने न्याय देना है वो उन्होंने न्याय को नहीं, और फिर आम आदमी कहाँ उम्मीद रख सकता है। कई बार आपने फीलिंग को नहीं आती कि बिल्कुल मान ली कल कोई बात होगी तो कौन अपना रखवाड़ा है, तो वो काम हो रहा है। जिसकी लाठी जिसका तरफ पीसा है पावर है उसकी थोड़ी मोटी गिर जाए, नहीं तो गरीब आदमी आम आदमी ने तो कोई कौन पूछे। एक सच्चाई है, और जिन भाई जो बुद्धिजीवी हैं पढ़े लिखे हैं वो मानने, मगर आजकल पढ़े लिखे घने अंधभक्त हो रहे हैं। अच्छा, भगत सिंह को आपने थोड़ा मोटा रीड करने की कोशिश की होगी, वैसे हैं तो वो महासागर एक किस्म से, लेकिन फिर भी जैसा अपना तो थोड़ा मोटा जो आप बता पाए भगत सिंह का कोई एक आध विचार जो मतलब युवा पीढ़ी को आज फॉलो करने की जरूरत है। भाई भगत सिंह का तो युवा पीढ़ी थी, मैं एक बार बताऊं, भगत सिंह पर ना तो बनया जा, क्योंकि भगत सिंह जेल में थे ना, जिस आदमी तीनों बता दे कि तेरे फांसी होगी तुम मरेगा, उस पर अच्छा भी भगत सिंह का 4 किलो वजन बढ़ गया। तो ये छोटी बात नहीं थी, ठीक है। और जहाँ मान ले अदालत में जो भगत सिंह को फांसी या सज़ा सुनाई थी और जो जज थे उनको भगत सिंह जी ये बोल रहे थे कि भाई तू खुश नसीब है, तू खुश नसीब है जो हमारे 3 युवाओं को फांसी दे रहा है, ठीक है। हम अपने देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, बच वो भी सकते थे, माफ़ी वो भी मांग सकते थे, बाहर वो भी आ सकते थे, मगर उन्होंने आया नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि भाई देश मेरा आज़ादी की दौर हो जाए। क्योंकि मैंने अब मान ले वो कर लिया ना, उस दौर में ऐसे भी हैं कई मान ले माफ़ी मांग की बार भी आए हैं, मगर उन्होंने ये बात सोची नहीं। तो भगत सिंह वर्गे तो भाई थोड़े विचार फॉलो कर लोगे ना, थोड़े विचार, गणे नहीं, 2-3 विचार फॉलो कर लोगे ना, जातिवादी से ऊपर उठ के, छुआछात से ऊपर उठ के, अपना भाईचारा में बढ़िया अपना बहना का सम्मान करना, नशे से दूर करना, उससे में तारी जिंदगी सफल हो जाएगी।